अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपमेंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम के सीरीज़ के पार्ट 5 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करें और एडिट और डिलीट करें। सो इसके लिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ते हैं। ये हमारे सामने एक फॉर्म है, ठीक है, और इस फॉर्म के अंदर हमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन, इसकी कैटेगरी अभी लोड नहीं हुई, हम डेटाबेस से लोड करवाएंगे। यूनिट्स यानी कि केजी, पीस, इस तरह की चीज़ें, और प्राइस होगी और इसकी एक इमेज होगी, ठीक है। हम डिफ़ॉल्ट इमेज भी सेट करेंगे, अगर कोई बंदा इमेज ना चेंज करना चाहे तो वो डिफ़ॉल्ट इमेज कैसे जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे डेटा लोड करेंगे ज्वाइंस के थ्रू, और उसके बाद हम एडिट और डिलीट को भी देखेंगे। सो डायरेक्टली बढ़ते हैं। पहले हम डेटाबेस की तरफ जाते हैं। डेटाबेस में ये प्रोडक्ट का टेबल है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ। EID ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है, और इंटीजर, और उसके बाद ये बाकी कॉलम की डेटा टाइप आप देख सकते हैं। इमेज की डेटा टाइप वॉर कैरेक्टर 1000 है, आप चाहें तो इसको NVAR और भी जो इसके इंटीजर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह केट ID फॉरेन की है, ठीक है, जो कैटेगरी के अंदर कॉलम है उसका फॉरेन की हमने यहाँ दी हुई है, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ चल रही हैं। टाइनी इंट है और इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 दी हुई है, यानी कि ये जो ऑटो इंक्रीमेंट है ये भी हमारा नहीं जाएगा और ये भी हमारा फ्रंट से नहीं जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हमारी फ्रंट से जाएंगी। तो ये था एक इसका ओवरव्यू। अब हम कोड की तरफ आते हैं। तो कोड में मैंने ये फॉर्म बनाया हुआ है। फॉर्म में आपका एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ एक्शन आपका प्रोडक्ट का यानी इसी पेज का नाम होगा, पोस्ट होगा, और यहाँ पे आपने एक परमिशन देनी है इंक टाइप मल्टी पार्ट डेटा, यानी फॉर्म के थ्रू हम इमेजेस, वीडियो या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी पार्ट डेटा, यहाँ इनपुट के अंदर हमने एक नेम का एट्रीब्यूट दिए हुए ताकि हम वैल्यूज़ को गेट कर सकें, ठीक है, हर एक वैल्यू को। तो हर इनपुट पे हमने यहाँ पे एक नेम का एट्रीब्यूट दिया है, ठीक है, इंक्लूडिंग बटन। तो अब हम नीचे ज़्यादा चलते हैं और कोड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन लगानी है, इफ़ इज सेट, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बटन है बिटवीन 8 का, ठीक है। इसके अंदर हमें वैल्यूज़ गेट करनी है। वैल्यूज़ में आपको एक करके दिखा देता हूँ और बाकी इसी तरह गेट होंगी। यहाँ पे हमने लिखा नेम और यहाँ पे हमने पोस्ट लिखा नेम, ठीक है। ये नेम कहाँ से आ रहा है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये नेम यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इसका नेम, ठीक है। इसी तरह बाकी गेट होंगे। तो यहाँ उसके बाद आपने इसके अंदर इमेज अपलोड करनी है, तो उसका क्या कोड होगा। इमेज अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल्स को यूज़ करना है। पोस्ट हम यूज़ करते हैं इनपुट के लिए और यहाँ पे फाइल यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम अपना इनपुट फाइल की जो नेम है एट्रीब्यूट वो देंगे और आके हम एक पैरामीटर देंगे नेम का, और इसी तरह एक इसकी टेम्परेरी इमेज बनाएंगे जिसमें हम ये अगेन सेम नाम मेंशन करेंगे। यहाँ टेम्परेरी क्यों, क्योंकि इमेज पहले फोल्डर में जाती है और फिर डेटाबेस में, ठीक है। तो यहाँ पे मूव अपलोड फाइल, इस मेथड से आपकी जो इमेजेस हैं वो पहले लोकल फोल्डर में जाती हैं, फिर जो है डेटाबेस के अंदर हम उसको इंसर्ट के थ्रू भेजते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे टेम्परेरी इमेज आएगी और अपलोड के बाद हम ओरिजिनल फाइल का रेफरेंस देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्यूरी सेट करनी है, ठीक है, ये क्यूरी है, ठीक है। सो क्यूरीज, ये जो क्यूरी मैंने बनाई है ये कैसे आई, ठीक है। इस क्यूरी के लिए आपने सिंपली जाना है अपने एसक्यूएल में, ठीक है, और यहाँ आपने अपना टेबल सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट का। एसक्यूएल के सेक्शन में आ जाए, इंसर्ट वाले टैब में जाएँ और ये आपके सामने पूरा कॉलम ला रहा है। आपने जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि आप किस तरह क्यूरीज बना सकते हैं यहाँ से, तो सेम पैटर्न पे आप यहाँ से चीज़ें सेट कर सकते हैं अपने पैरामीटर के हिसाब से। अब यहाँ कितने पैरामीटर हैं आप गिन लें और उस हिसाब से आप नीचे वैल्यूज़ में डेटा पुट ऑन कर दें, लाइक इस तरह, ठीक है। कोई चीज़ अगर इसमें क्यूरी आपकी गलत होगी, अगर आप गो करते हैं तो आपको ये यहीं पे रोक देगा कि आपने मज़ीद कॉलम ऐड करना है। तो जितने यहाँ पे हैं उस हिसाब से आप यहाँ खाली पैरामीटर ऐड कर दें और इस क्यूरी को कॉपी करके देन फिर आप यहाँ पे प्रेस कर दें और यहाँ पैरामीटर सेट कर दें, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मेथड लगाया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ MySQL क्यूरी, और ये हमारा क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा कनेक्शन और इसको देन हम इसके अंदर मैसेज शो करवा रहे हैं कि आइटम ऐड हो जाए, अदरवाइज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर आइटम ऐड हो तो प्रोडक्ट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए, यानी इसी पेज के ऊपर आ जाए वापस, और अदरवाइज़ एरर आ जाए, ठीक है। तो ये हमने इमेज अपलोड कर दी यहाँ पे। अच्छा, ये सारा हमारी क्यूरीज चल जाएंगी। अब हमारे पास बात आती है कि हम ये जो गेट ID है फॉरेन की, ये कैसे लोड करें, ठीक है। इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, तो हम ऊपर जाते हैं फॉर्म में, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे इनपुट तो मौजूद है, यहाँ पे हमें कोड करना है, ठीक है। तो कोड क्या होगा,
ठीक है। तो कोड हमारा सिंपल सा, ठीक है, जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं। हमने क्यूरी मंगवाई, ठीक है, कैटेगरी के टेबल से। ये क्यूरी क्या करती है, सारा डेटा ले आती है। उसके बाद हमने इस क्यूरी को यहाँ रन किया, ठीक है, और उसके बाद हमने नम रोज़ को चेक किया कि ये जो डेटा है हमारा अवेलेबल है। अगर है तो फिर वाइल का लूप चला दिया और उसको हमने सारे डेटा को कॉल के अंदर रख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे डेटा चूँकि ऑप्शन में लोड करवाना है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑप्शन ओपन करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं PHP अगेन, ठीक है, मैंने बंद कर दी थी, तो यहाँ पे मुझे PHP ऑन करनी है। तो इस सेक्शन पे जाके हम अपना डेटा पुट इन कर देते हैं, जो भी है हमारे केस में कॉल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉल मेंशन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे गेट ID, और इसी को हम यहाँ पे एज रेफरेंस ऐड कर देंगे गेट में, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर ये नहीं चलता तो फिर क्या होगा, तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन सीधा सीधा कॉपी करते हैं, या डायरेक्टली भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इको के अंदर लिख लेता हूँ इको, और यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि अगर ये नहीं चलता तो यहाँ ऑप्शन के अंदर नो कैटेगरी फाउंड का एक लिखा आ जाए, और ऑप्शन को बंद कर देते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि क्या हमारे पास कैटेगरी लोड हुई या नहीं हुई। तो ये हमारी कैटेगरी लोड हो गई, ठीक। डिफ़ॉल्ट इमेज कैसी जाएगी ये मैं दिखा देता हूँ। हम गूगल पे जाते हैं, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है डिफ़ॉल्ट इमेज PNG, ठीक है। तो ये आपके सामने डिफरेंट इमेजेस आ जाएंगी। इसमें से मैं कोई भी इमेज सेट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये वाली इमेज है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, सेव कर देता हूँ। फ़िलहाल मैं इसे जो है डायरेक्टली कहीं भी रख देता हूँ। इसका मैं नाम कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट IMG, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद अपने फ़ोल्डर पे जाते हैं, और जहाँ भी हमने फाइलें रखी हुई हैं वहाँ पे जाके हम इसे रख देंगे। तो हमारा जो फ़ोल्डर है वो स्मॉल इन्वेंट्री है। तो इसके अंदर जाके अपलोड का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था जहाँ पे इमेजेस या जो भी हम अपलोड करेंगे वो यहाँ होगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे आना है अपने कोड में नीचे, यहाँ पे हम ये सारा काम करें। तो ये तो हो गई हमारी वो इमेज जो हम गेट करेंगे, ठीक है। और अगर हम गेट नहीं करते तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पे एक सिंपल कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ इस सेक्शन पे इफ़ अगर हमारी जो यहाँ पे कंडीशन लगा, इफ़ अगर इन केस कोई बंदा ये जो हमारी इमेज है इसको खाली छोड़ दे नल, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम एक डिफ़ॉल्ट IMG सेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम यही है, और इसको हम भेज देंगे, ठीक है, एज इट इज़। और जब ये चली जाए तो यहाँ पे क्यूरी भी चलेगी। तो ये सारा सेक्शन हम यहाँ क्यूरी वाला कॉपी कर लेते हैं। फ़िलहाल मैं कट कर देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, यानी ये क्यूरी इसमें चलेगी। अदरवाइज़ क्या होगा, एल्स यही सारी क्यूरी दोबारा आएंगी, ठीक है, उस सेक्शन में। और ये जो दो लाइनें हमने लिखी थी ये वाली हमारी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। इस सारे को हमने एल्स के अंदर रखना है, इसका एल्स के अंदर, ठीक है। तो ये देखें क्यूरी में समझा देता हूँ। अगर इमेज खाली है, ठीक है, तो वो इस डिफ़ॉल्ट इमेज को भेजें, यहाँ पे हम ये भेजेंगे। और अगर हमारी इमेज मतलब सिलेक्टेड हो तो फिर हम जो है यहाँ पे कहते हैं कि वो ये वाली इमेज को भेजें, ठीक है। इसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं अभी, ठीक है। जाके हम अभी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा रिफ्रेश करके टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हम जो है मेंशन कर रहे हैं टेस्ट फ्लो डिस्क्रिप्शन। अभी कोई भी हम रैंडम कैटेगरी रख रहे हैं प्लीज़, और यहाँ पे हम इसकी कोई भी प्राइस सेट कर रहे हैं। अभी मैं इमेज चूज़ नहीं कर रहा, सिंपल मैं ऐड कर रहा हूँ,
ठीक है, इमेज अपलोड हो गई। हम जाते हैं ब्राउज में। सो हमारी डिफ़ॉल्ट इमेज चली गई। ठीक है, सो अब हमें इसको डेटा को मंगवाना है। ठीक है, यहाँ पे वो कैसे होगा वो भी देखते हैं। और अगर हम इमेज अपडेट करें तो वो फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अब मैं कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैं न्यू प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और मैं कैटेगरी भी चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 30 कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और प्राइस हम इस दफ़ा इस तरह की रख देते हैं। अब मैं कोई इमेज चूज़ कर रहा हूँ खुद। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये वाली इमेज चूज़ कर रहा हूँ, वेट करता हूँ। सो अब हमारी ये इमेज ऐड हुई है। अब हम जाते हैं ब्राउज़र में। सो अब देखें ये इमेज चली गई। ठीक है, तो ये वाली इमेज डिफ़ॉल्ट जाएगी और ये वाली जब आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। अब हमें मंगवाना है सारा डेटा, तो वो कैसे आएगा? उसके लिए हमें इस सेक्शन पे जाना होगा जो हमने टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टी बॉडी के अंदर हमें काम करना है। ठीक है, काम क्या करना है? मैक्सिमम काम हमारा वही है जो हम कैटेगरी में लोड कर रहे हैं सारा डेटा। तो मैं ये सारा कोड एक एक उठा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक का सारा काम हम उठाते हैं पूरा और इसको एक एक में नीचे इस जगह पे ले आते हैं। ठीक है, काम क्या है हमारा? मैं ये वाइल का लूप हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, वाइल के लूप खाली कर देते हैं इसको। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा td और इसके अंदर हम अगेन td ओपन करेंगे और यहाँ नो प्रोडक्ट फाउंड। ठीक है, अगर नहीं होती तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड लिखा है और इसको हम कॉल्स कर देते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं कॉल्स में। यहाँ पे हम लिख देते हैं 8। ठीक है, क्योंकि हमारे कॉलम टोटल 8 बन रहे हैं तो हम यहाँ पे ये कर देते हैं। हमें इस क्यूरी को यहाँ पे प्रोडक्ट को रखना है तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रख देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट क्योंकि अभी हमने ऐड की हुई है। ठीक है, अगर नहीं होती तो ये और प्रोडक्ट लाता है। यहाँ पे हमें सारा डेटा वो करना है तो यहाँ पेज पे बंद करता हूँ और अगेन हम यहाँ नीचे पेज पे स्टार्ट कर देंगे इस सेक्शन से। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन अलग हो गया। अब हम इस जगह पे जाके अपना डेटा पुट ऑन कर देते हैं। ठीक है, किस तरह होगा? हमने सिंपली tr लेना। ठीक है, td और इसके अंदर जो भी डेटा मेंशन करना है हम मेंशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। ठीक है, इस तरह कॉल करके हमने सारा डेटा मंगवा लिया। ठीक है, अब यहाँ केट नहीं आ रहा है बट यहाँ पे अगर मैं इस क्यूरी को रन करूँ तो यहाँ पे मैं अपने इसके अंदर जाके तो इसके अंदर केट नेम नहीं आ रहा कहीं। ठीक है, तो ये कैसे आएगा? जॉइंस कैसे होगा? जॉइंस के लिए आपने सिंपल कंडीशन लगानी है। प्रोडक्ट एक क्यूरी होती है जॉइंस की, यहाँ पे मैं सारी प्रोडक्ट मंगवाता हूँ और उसके बाद हम कैटेगरी के अंदर से कैटेगरी मंगवाते हैं। ठीक है, या केट नेम मंगवाते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट का टेबल इनर ज्वाइन करते हैं कैटेगरी को ऑन कैटेगरी और गेट आईडी और प्रोडक्ट के अंदर से गेट आईडी, इसको हम सीधा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब हम जाते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारी डक वगैरह आ चुकी है। ठीक है, सो हमने ऐड और व्यू करना सीख लिया। ओके जी, सो अब हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट्स को एडिट और डिलीट कैसे करते हैं। सो इसके लिए हमें जाना होगा अपने कोड के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस सेक्शन को समझना है कि यहाँ पे एडिट और डिलीट का जो बटन है इससे सारा काम होगा। ठीक है, पहला काम ये करना है कि जब हम एडिट करें तो इसका जो स्पेसिफिक आईडी है वो हमारी यहाँ आ जाए। ठीक है, ये काम हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। एडिट करते हैं तो इसकी आईडी यहाँ आ रही है। ठीक है, इसी तरह डिलीट करते हैं तो इसकी भी आईडी यहाँ आ रही है। ठीक है, सो ये काम तो यहाँ तक हो रहा है, लेकिन इसके आईडी के अगेंस्ट इसके ऊपर डेटा फिल होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट्स के ऊपर, और उसके बाद यहाँ ऐड की जगह अपडेट का बटन आना चाहिए। जब हम एडिट करें तो यहाँ अपडेट का बटन आए, और अगर हम यहाँ से एडिट नहीं करते डायरेक्टली URL हमारा खाली रहता है तो फिर यहाँ पे ऐड का बटन आना चाहिए। ठीक है, और फिर इमेज को भी देखना है कि अगर कोई बंदा इमेज अपडेट ना करे तो फिर कौन सी इमेज हो, और अगर वो अपडेट करता है तो फिर न्यू इमेज कैसे अपडेट होगी। ये सारी चीज़ें हमने देखी।
तो हम जाते हैं अपने कोड के अंदर। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे चलते हैं तो यहाँ एक टेबल आया है, ठीक है। इस टेबल में हमने लास्ट टाइम इस टेबल में हमने प्रीवियस लेक्चर में सारा डेटा लोड करवाया था। तो अभी हम ये करेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स के एक लिंक ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स का पेज है, ठीक है, href में एंकर लिंक, और इसके साथ ये गेट बना हुआ है, ठीक है। यानी कि जो भी PID का डेटा होगा जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो प्रोडक्ट का जो ID है वो आके किस में स्टोर होगी, एडिट में, और इसी तरह इसकी डिलीट वाली किस में सेव होगी, डेल ID, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिलीट कर देते हैं और देन फिर एडिट को देखते हैं। तो डिलीट के लिए हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, सबसे नीचे आ जाता हूँ, ठीक है, इस सेक्शन पे, और ये हमारा मेन सेक्शन है ये वाला एडिट का। तो इस एड के बाद हम यहाँ पे अपना अगेन इफ इस सेट की कंडीशन लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ गेट, और यहाँ पे हम डेल ID रखें। उसके बाद हम इस ID को गेट करेंगे और SQL की क्यूरी चला के हम इसे डिलीट कर देंगे। डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर PID इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब ये क्यूरी कैसे आपको पता चलेगी, कहाँ से आ रही है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। बाकी जब क्यूरी चल जाए तो हम कहते हैं कि यही मैसेज शो हो जाए तो हम सीधा यहाँ पे रख देते हैं, और इसमें हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि अगर हो तो आइटम डिलीटेड, अदरवाइज जो है यहाँ पे लिखा आ जाए नॉट डिलीटेड, ठीक है। अच्छा, ये क्यूरी कहाँ से आएगी, आपने अपने phpMyAdmin में जाना है, अपना यहाँ पे डेटाबेस सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ स्मॉल इन्वेंट्री। सो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का एक पेज टेबल, इसके अंदर SQL वाले सेक्शन पे जाएं तो यहाँ हमें डिलीट का ऑप्शन नज़र आए। तो यहाँ से हम PID करते हैं और ये हमारी क्यूरी, इसको आप चाहें तो गो कर सकते हैं, हम यहाँ से इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। सेम सिनेरियो है वही वाला, बस इसमें आपने अपनी पैरामीटर देना है जो भी आपने URL से गेट किया, ठीक है। यहाँ पे वो ID आएगी इस सेक्शन में जो हम यहाँ से एडिट करेंगे इस डिलीट के बटन पे क्लिक करके, जो डेटा यहाँ URL में है, ठीक है। एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं और टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं डमी कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कोई इमेज फ़िलहाल अपडेट नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी इमेज आ गई और डिलीट करते हैं तो ये हमारा डिलीट होती है, ठीक है। डिलीट तो हमारा प्रॉपरली चल रहा है, अब हमें एडिट करना है, ठीक है। एडिट के लिए मैक्सिमम कोड यही वाला होता है, तो हम ये कॉपी कर देते हैं, ठीक है, टॉप पे चले जाते हैं, ठीक है। हेडर के बाद यहाँ पे कहीं भी रख दें, मसला नहीं है, लेकिन हमें टॉप पे रखना है क्योंकि हमें फॉर्म के अंदर डेटा फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे एडिट ID। एडिट ID कौन सी है, जो हमारे टेबल के अंदर एडिट का बटन है। यहाँ क्यूरी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे क्यूरी आएगी कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है। यानी प्रोडक्ट में से डेटा आएगा और ID इसकी यहाँ पे आ रही होगी। बाकी ये एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें नहीं चाहिए, एक और एल्स, बस इतना कोड चाहिए, और ये एक्स्ट्रा जितना भी है ये सब हम यहाँ से हटा दें, ठीक है। सो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं अपनी RS क्यूरी और इसको हम यहाँ से बंद करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एडिट डेटा MySQLi fetch array, और इसके अंदर हम RS को पास करें, ठीक है। तो ये हमारा एक हमने क्यूरी बना दी, ठीक है। अब क्या होगा कि जब कोई बंदा एडिट करेगा तो वो सारा डेटा इसमें से आएगा, और अभी मैं अगर आपको जस्ट टेस्टिंग के लिए प्रिंट R में करके दिखाऊँ एडिट डेटा, तो हर एक का इंडिविजुअल डेटा आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा एडिट पे तो वो इसका डेटा यहाँ पे ला रहा है, ठीक है। हर एक की ID और सारी चीज़ें ला रहा है। तो हमें जो है यही करना है कि सारा डेटा हमारा एडिट डेटा में आ गया, इसको हमें अपनी इनपुट के ऊपर कनेक्ट करना है, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा,
यहाँ पे मैं पहले इफ सेट था तो एल्स लगाता, ठीक है। एल्स में क्या आएगा, एल्स में हम यहाँ PHP बंद करते हैं, अगेन ओपन करते हैं, ठीक है, इस सेक्शन पे। और ये जितना भी हमने कोड किया था सारा, ठीक है, इस पूरे सेक्शन को हम उठाते हैं यहाँ तक के काम को, ये जो है, और इस पूरे को कॉपी करके इस वाले सेक्शन में रखते हैं, ठीक है। यहाँ इसका क्या फ़ायदा होगा, अभी अगर मैं डायरेक्टली आपको दिखाऊं तो हमारे पास फॉर्म आ रहा है, ठीक है। और अब जब हम एडिट करेंगे तो फिर एडिट के केस में अलग फॉर्म आएगा, ठीक है। तो अब एडिट की बारी है, तो एडिट के लिए भी अगेन यही पूरा कोड कॉपी करेंगे, ठीक है, बॉडी तक का। तो मैं अगेन PHP का टैग बंद करता हूँ और यहाँ PHP ओपन करता हूँ। ये सेक्शन हमारे पास खाली है, यहाँ पे हम रखते हैं अगेन, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम यहाँ से मैसेज चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। हम यहाँ नीचे चलते हैं और यहाँ पे एडिट का बटन है, इसको हम एनेबल कर देते हैं। और इसको जो ऐड वाला था, इसको आप चाहें तो या तो कमेंट कर दें या डिलीट कर दें, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके सारा डेटा फिलअप करते हैं, ठीक है। हमारा डेटा किसके अंदर मौजूद है, एडिट डेटा में, तो हम एक एक करके सब में लगा दें। PID हिडन है, ठीक है, प्रोडक्ट ID हम बैकेंड से ले लें, तो यहाँ पे हमें PID इस तरह भेजनी है। और इसी तरह हम बाकी सब के अंदर डेटा फिलअप कर देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास नेम आ जाएगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। और इस सेक्शन पे यहाँ पे यूनिट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस आ जाएगी। इसी तरह एक इनपुट था तो मैं एक इनपुट और बना रहा हूँ, ठीक है। एक को हम ओल्ड IMG कर देते हैं, ठीक है, और इसको मैं हिडन कर देता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर भी हम वैल्यू लोड करवाएंगे, इमेज लोड करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं PImage का कॉलम ऐड कर दूँ। ये सारे कॉलम हमारे यहाँ से आ रहे हैं उठ के, ठीक है, इस टेबल में से, ठीक है, थोड़ा कॉलम। सो अभी डिस्क्रिप्शन भी रह गई, तो डिस्क्रिप्शन का कॉलम भी हम यहाँ कहीं ऊपर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास बचता है कि जब हम एडिट करें, मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ हमने अभी किया क्या है। मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, ऐड आ रहा है, और जब हम एडिट करते हैं तो हमारे पास ये डेटा लोड होके आ रहा है। अब इसमें एक इशू है कि यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी सिलेक्टेड नहीं है, ये भी चाहिए हमें, यानी इलेक्ट्रॉनिक है तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आए, बाद में यूज़र अपडेट कर सके, ठीक है। ये कैसे होगा, इसके लिए हम जो एडिट डेटा आ रहा है, ये एक एडिट डेटा है इसके इफ़ के ब्लॉक में, तो यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके हमें ये काम करना है, इसकी कंडीशन लगानी है। तो यहाँ मैं जाके लिखता हूँ एडिट डेटा गेट ID कॉल गेट ID, और अदरवाइज हम कहते हैं एल्स के अंदर भी आए, बट यहाँ पे हम सिलेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। सो अब हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें अपडेट करना है। अपडेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट के लिए हमें सिंपल ये करना है कि यहाँ पे हमारे पास नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं ऐड का, इसी को हमने कॉपी पेस्ट करना है अपडेट के लिए, ठीक है। और जब हम अपडेट के लिए कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे बिटवीन एडिट आएगा, जो हमारा बटन है। इसमें हमें एक PID जो हमने हिडन रखी हुई है वो गेट करेंगे। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। इसमें हम एक ओल्ड IMG भी गेट करेंगे, ठीक है। इसमें ओल्ड IMG, और यहाँ हम कंडीशन लगाते हैं इस सेक्शन पे कि अगर ये नॉर्मल इमेज हो तो डिफ़ॉल्ट की जगह यहाँ पे कौन सी इमेज जाएगी, ये ओल्ड वाली, ठीक है, यानी ये वाली, और बाकी एल्स नहीं है। अच्छा, यहाँ इंसर्ट नहीं होगा, यहाँ क्यूरी चेंज होगी, ठीक है। तो क्यूरी यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो जाएगी,
और यहाँ भी क्यूरी चेंज हो जाएगी। क्यूरी कौन सी आएगी, क्यूरी ये वाली है, ठीक है। तो ये हमारी क्यूरी, ये क्यूरी कहाँ से आई है, ये आपको अगेन एसक्यूएल में मिल जाएगी यहाँ पे अपडेट। आप इसमें से ये वैल्यू सारी हटा दें, ठीक है। इसको इस तरह खाली कर दें, ठीक है, हर पैरामीटर को। अब इसमें से आपने ये PID नहीं भेजनी, ठीक है, और स्टेटस नहीं भेजना। बाकी सारी चीज़ें हम भेजेंगे इसी तरह खाली करके, और ये सारा खाली हो जाए और फिर हमने अपनी क्यूरी को यहाँ रन करना है, ठीक है। और देन जब यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमने इसे कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। वेयर के बाद आपकी आईडी भी आती है क्योंकि अपडेट डेट वो आईडी से करता है, ठीक है। ये हमने सारी चीज़ें रख दी यहाँ पे, और इसमें जो है ये इमेज अपलोड होगी और यही कोड हम रखेंगे यहाँ पे। इसमें हम ओल्ड इमेज रख देंगे, ठीक है, ओल्ड आइए। यहाँ पे मैसेज कर देते हैं आइटम अपडेटेड, ठीक है, नॉट अपडेटेड, अपडेटेड नॉट अपडेटेड, ठीक है। ये हमने सारे काम कर लिए, ठीक है। सो अब जो है हमारे पास सारी चीज़ें डन है। एक दफ़ा मैं इसकी इनपुट को देख लेता हूँ, ओल्ड ING, ठीक है, और ये डेटा आ रहा है, परफेक्ट। तो अब हम चलाते हैं। तो ये हमारे पास टेबल आ रहे हैं। अब हम इसमें एक पहले तो कोई नया रिकॉर्ड मज़ीद ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ न्यू प्रोडक्ट, न्यू डिस्क्रिप्शन। इस दफ़ा हम चेंज करके कुछ और कर देते हैं, ठीक है। इसको हम 20 कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से जाके कोई भी इमेज चूज़ कर देते हैं, ये वाली लगा देते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। तो ये हमारी ऐड हो गई, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एडिट करें, एडिट करते हैं। अगर आपने यहाँ से नाम शाम चेंज करना है जो भी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह, और इसमें से आप इसकी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, वटेवर, इसको पेजी में करना चाहते हैं, इसकी प्राइस सेट करनी है, आपने जो भी करना है आप करें। करने के बाद आपने अपडेट करना है, ठीक है। जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ हाँ, तो इसने हमें अपडेट करके दे दिया सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, ये सारी डिटेल इसने अपडेट कर दी। अगेन जाते हैं, प्रोडक्ट इमेज चेंज नहीं हुई क्योंकि हमने इमेज चेंज की नहीं थी। एडिट करते हैं दोबारा, ठीक है। तो डेटा चेंज, अच्छा यहाँ पे ये फॉल्ट क्यों ला रहा है, इसको ज़रा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इसे बेसिकली प्राइस लानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ID ला रहा है, ठीक है। ज़रा इसको हम चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं और ठीक है, इसमें हमें प्राइस लानी, ठीक है। अब हम रिफ्रेश करते हैं, परफेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ से एक इमेज भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसी को फ़िलहाल रख देता हूँ। सिर्फ एक इमेज चेंज करनी है, कर सकता है, और अगर वो नहीं भी करता तो पुरानी इमेज जो है वो इसके अंदर लग जाएगी। तो होपफुली ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम आइटम वगैरह ऐड करते हैं, अपडेट और डिलीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ऑफिस